हाय गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन? पेप्टिक अल्सर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर डिजीज रेफर्स टू अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ द लोअर इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम। यानी कि जो आपकी इसोफेगस है, स्टमक है और ड्यूडेनम है, इनकी आंतरिक यानी सबसे अंदर वाली एक परत होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। ये म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो जाती है किसी भी तरह से, किसी भी रीजन से, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, उसके कारण हो जाता है आपके पेप्टिक अल्सर। अभी हम बात कर लेते हैं आपके पेप्टिक अल्सर जो है इसकी इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट यदि बात करें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहता है और इसके कारण कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। दूसरा है नसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इनके यूज करने से या इनके एक्सेसिव यूज करने से आपको जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, कीमोथेरेपी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती है, स्टमक होता है, उसके अंदर जो एसिड है उसका सीक्रेशन ज्यादा होता है। क्रोन्स डिजीज जो होती है इसके अंदर क्या होता है ना कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती है वो सूजन आ जाती है उन पर। उसके बाद में स्टमक कैंसर। आपके यदि स्टमक के अंदर कोई भी एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो उसके कारण भी आपके जो है पेप्टिक अल्सर है वो हो सकते हैं। उसके बाद में अल्कोहल अब्यूज यानी कि आप यदि ज्यादा अल्कोहल यूज करेंगे तो आपको ये हो सकता है। स्मोकिंग यानी कि जो सिगरेट वगैरह ये ज्यादा पीते हो तो भी हो सकती है। और फैमिली हिस्ट्री यानी कि आपके परिवार के अंदर आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है जिसके अंदर सभी जो भी जितने भी लोग हैं उनको पेप्टिक अल्सर होने की बीमारी थी, आपको भी होने के पूरे चांस है। अभी हम बात करते हैं आपके जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं यानी किन किन हिस्सों में हो सकते हैं। तो मोस्टली ये दो हिस्सों में होते हैं। एक तो होता है गैस्ट्रिक अल्सर और एक होता है आपके ये ड्यूडेनल अल्सर। अभी हम बात करें यदि गैस्ट्रिक अल्सर की, तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर पेन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ मील। यदि आप खाना खाते हो और उसके 10 मिनट्स बाद में यदि पेन होता है तो इसका मतलब है कि वो कहाँ है? गैस्ट्रिक अल्सर है। कैसे है? क्योंकि आपका जैसे मान लो कि यहां पर हम देख लेते हैं कि ये है मान लो स्टमक। ठीक है, ये क्या है? इसोफेगस और ये है स्टमक। अब देखो भोजन यहां से आएगा, यहां से, ठीक है, यहां से आएगा तो यहां ठहरेगा कम से कम 2-3 घंटे। उसके बाद में यहाँ एसिड मिक्स होगा, उसके बाद में यहाँ से होता हुआ ड्यूडेनम में जाएगा। ये है आपका ड्यूडेनम। ठीक, तो अब देखो यदि यहाँ पर भोजन आते ही पेन स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी क्या है? अल्सर है। और यदि 2-3 घंटे बाद में दर्द होता है इसका मतलब है यहाँ पर है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है इसका जो मेन जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो मिलेगा पेन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ मील। यदि आप खाना खाते हो उसके 10 मिनट्स बाद में आपको पेन होता है तो इसका मतलब है गैस्ट्रिक अल्सर है। और उसके बाद में यदि हम बात करें ड्यूडेनल अल्सर की, तो ड्यूडेनल अल्सर के अंदर पेन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील। यानी कि आपने खाना खाया, खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद में दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपको कहाँ है पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर है आपके ड्यूडेनम के अंदर। साइन और सिम्टम की यदि हम बात करें तो फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा। उसके बाद में एब्डोमिनल ब्लोटिंग यानी पेट में गैस टाइप रहेगी, ऐसे भरा भरा रहेगा। हर्ट बर्न यानी कि पेट के अंदर जलन रहेगी। बेल्चिंग यानी डकार आना, ठीक है, ऐसी खट्टी खट्टी फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी कि पेट भरा भरा रहेगा। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन यानी कि डाइजेशन सही ढंग से नहीं होना। नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। और उसके बाद में आपकी जो है वो वॉमिटिंग विद ब्लड यानी कि वॉमिटिंग, यदि आपको उल्टी होगी तो ब्लड आएगा। और ब्लैक मटेरियल विद वॉमिटिंग यानी कि वॉमिटिंग करोगे तो आपको ब्लैक कलर के जो कॉफी कलर के जितने भी जो मटेरियल होते हैं उस टाइप का मटेरियल आपके वॉमिटिंग के साथ आएगा। अभी देखो नॉर्मली होता क्या है, हम इसकी पूरी प्रोसेस है उसको समझते हैं। अब देखो उसको समझने के लिए एक चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है, देखो कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या है आपके इसोफेगस, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर है क्या? स्टमक। और उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये आपकी इंटेस्टाइन्स वगैरह, ठीक है। अब देखो ये मान लो ये है
इंटेस्टाइन वगैरह। यहाँ पर है एक स्फिंक्टर लगा है, इसे हम कहते हैं पाइलोरस जो स्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है वो क्या कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब देखो मेनली क्या होता है ना कि इसके अंदर जो लाइनिंग होती है ना, इसके अंदर ये जो लाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। अंदर वाली लाइनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। अब किसी भी रीजन के कारण से इस म्यूकोसा के अंदर क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कटाव हो जाएगा। यहाँ पर कटाव होते ही जो ये अंदर वाली लेयर है, ठीक है, सब म्यूकोसा वगैरह जितने भी, तो वहां पर वो एसिड है, वो यहाँ पर जो एसिड बनेगा वो यहाँ इसके संपर्क में आएगा, यहाँ पर जलन होगी। ये है मेनली, ठीक है। सीरियस कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, ये आपकी जो जैसे मान लो ये है इंटेस्टाइन, इनके अंदर सीरियस केस के अंदर क्या हो जाएगा पता है, इसके अंदर आपके ऐसे होल हो जाएंगे, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं, ठीक है। होल हो जाएंगे और इसका कंटेंट जो है वो आ जाएगा बाहर। आगे समझ में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और कल यानी कि नेक्स्ट डे हम बात करने वाले हैं आपके इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद।